हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने बैकग्राउंड सर्विस के बारे में बात करी थी, देखा था किस तरीके से हम लोग एक सर्विस इंप्लीमेंट करते हैं, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फोरग्राउंड सर्विस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम लोग एक फोरग्राउंड सर्विस इंप्लीमेंट करते हैं और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो फोरग्राउंड सर्विस जो होती है हमारी, वो एक सिंपल सर्विस ही है। जस्ट दैट कि हमें एंड्रॉयड को बताना पड़ेगा कि भैया ये वाली जो सर्विस है मेरी, ये मेरी एक फोरग्राउंड सर्विस है। उसके लिए मैं कुछ मेथड कॉल करूँगा, उसके साथ साथ मुझे एक नोटिफिकेशन दिखानी होगी यूज़र को कि भैया आपका कुछ टास्क परफॉर्म हो रहा है। फोरग्राउंड का मतलब ही यही है कि यूज़र को पता होना चाहिए, मतलब वो नोटिसेबल होनी चाहिए यूज़र को कि कुछ सर्विस रन हो रही है। तो उसी को हम लोग फोरग्राउंड सर्विस कहते हैं। तो सिंपल चेंजेस होंगे यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। कुछ कुछ एरर्स आएंगी, उनको साथ साथ देखेंगे और उनको रिजॉल्व करेंगे। तो सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये मेथड था स्टार्ट सर्विस का। अब अगर मुझे फोरग्राउंड सर्विस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस। बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, मैंने जस्ट यहाँ पे कॉल कर दिया स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस। अभी जो मेरी सर्विस थी वो मेरी एक नॉर्मल सर्विस ही थी जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो एक बार इसका आउटपुट देखते हैं कि मैं जस्ट ये फंक्शन कॉल कर देता हूँ कि इससे क्या इंपैक्ट होगा। तो इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो हमारी ऐप रन हो चुकी है, यहाँ पे मैं स्टार्ट सर्विस पे क्लिक करता हूँ तो हमारी सर्विस रन हो चुकी है और हमारे पास कंटिन्यूसली यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं लॉगिंग मैसेज के नाम से। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट होता है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप क्रैश हो चुकी है और यहाँ पे हमारे पास एक एरर आई है। तो देखते हैं ये एरर क्या कह रही है। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि भैया आपने स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस तो कॉल किया है, बट उसमें आपने ये स्टार्ट फोरग्राउंड कॉल नहीं किया है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो जब भी मैं एक फोरग्राउंड सर्विस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे उस सर्विस के अंदर से एक मेथड कॉल करना होता है स्टार्ट फोरग्राउंड। मतलब मुझे एंड्रॉयड को बताना पड़ता है कि भैया मैं ये सर्विस स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरी फोरग्राउंड में रन होगी। और ये जो स्टार्ट फोरग्राउंड वाला मेथड है मेरा, ये मुझसे इनपुट में एक नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट फोरग्राउंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मुझसे एक नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट मांग रहा है जिससे यूज़र को पता चल पाए कि कोई सर्विस रन होने वाली है। अब फोरग्राउंड सर्विस की रिक्वायरमेंट ही यही है कि यूज़र को पता होना चाहिए कि भैया एक सर्विस रन हो रही है आपकी बैकग्राउंड के अंदर। तो सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे को तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमारे को नोटिफिकेशन चैनल चाहिए, एक हमारे को पेंडिंग इंटेंट चाहिए और एक नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ें करनी होंगी और यहाँ पे हम लोग अपना नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं गेट पेंडिंग इंटेंट के नाम से, और ये मुझे रिटर्न करेगा एक पेंडिंग इंटेंट। सिमिलरली एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल के नाम से, और ये मुझे रिटर्न करेगा नोटिफिकेशन चैनल। और एक फंक्शन होगा हमारा क्रिएट नोटिफिकेशन के नाम से। तो ये तीन काम करने हैं हमें। तो ये नॉर्मल नोटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, इसका सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। तो पेंडिंग इंटेंट को अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो एक ऐसा इंटेंट है जो अभी पेंडिंग है। मतलब इस इंटेंट का जो यूज़ है वो थोड़ी सी देर बाद होगा। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो कौन सी एक्टिविटी को ओपन करना है आपको, तो उसके लिए हम लोग ये पेंडिंग इंटेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भैया जब आप नोटिफिकेशन क्लिक करोगे ना, तो आप मेन एक्टिविटी को ओपन करोगे। तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिस पास करता हूँ और यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी पास कर देते हैं। तो ये मेरा इंटेंट का ऑब्जेक्ट है। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे पेंडिंग इंटेंट में। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है यहाँ पे पेंडिंग इंटेंट डॉट गेट एक्टिविटी। अब यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो यहाँ पे मैं दिस पास करूँगा। रिक्वेस्ट कोड में हम लोग यहाँ पे 0 पास कर देते हैं। ये जो हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। अब फ्लैग्स में यहाँ पे मैं पास करूँगा पेंडिंग इंटेंट डॉट फ्लैग इम्यूटेबल। तो ये फ्लैग जो है वो बेसिकली इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हमारे इंटेंट में कोई चेंजेस ना हो सके। मतलब जो मैंने इंटेंट पास किया है उसी को वो यूज़ करेगा। अगर बाद में कोई चेंजेस करना चाहेगा इसमें तो वो चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो हम लोग यूज़ करते हैं पेंडिंग इंटेंट में। तो इस तरीके से हमारे को एक पेंडिंग इंटेंट मिल जाएगा। अब एक नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं चैनल के नाम से, और यहाँ पे हम लोग क्लास का यूज़ करेंगे नोटिफिकेशन चैनल। अब मुझे यहाँ पे आईडी पास करनी है। तो आईडी में अभी के लिए आईडी पास कर देते हैं। नेम में यहाँ पे मैं पास करता हूँ चीज़ी कोड, और यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंस पास करनी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ नोटिफिकेशन मैनेजर, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पास कर देते हैं। तो इस तरीके से हम एक चैनल क्रिएट करेंगे। अब इस चैनल को मुझे रजिस्टर भी करना है। तो उसके लिए मुझे नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल नोटिफिकेशन मैनेजर, और इस तरीके से हम लोग इसको एक्सेस करेंगे कॉन्टेक्स्ट कंपैट डॉट गेट सिस्टम सर्विस। यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो दिस पास कर देते हैं, और हमारी क्लास का नाम है नोटिफिकेशन मैनेजर। तो ये हमारी एंड्रॉयड की क्लास है। इस तरीके से हम लोग इसकी सिस्टम सर्विस एक्सेस करते हैं, और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड है क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, जिसमें मैं ये चैनल पास कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, तो यहाँ पे मैं नॉन नल असर्टेड ऑपरेटर लगाता हूँ, और सिंपली एंड में यहाँ पे इस चैनल को रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करेगा।
तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद अपनी नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं नोटिफिकेशन के नाम से, और हमारे पास एक क्लास है नोटिफिकेशन कंपैट, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ये मुझे एक बिल्डर का ऑब्जेक्ट देगी जिसके थ्रू मैं अपनी नोटिफिकेशन बिल्ड करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिल्डर। तो यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना है, तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे चैनल आईडी पास करनी है, तो यहाँ पे हमने चैनल आईडी यूज़ करी थी आईडी, तो इसी का हमें यूज़ करना होगा यहाँ पे। और इसके बाद इसके कुछ मेथड कॉल करेंगे यहाँ पे, जिससे हम लोग अपनी नोटिफिकेशन क्रिएट कर रहे होंगे कि उसका टेक्स्ट क्या है, उसका टाइटल क्या है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। सिमिलरली इसका टाइटल सेट कर देते हैं, सेट कंटेंट टाइटल, और टाइटल में मैं पास कर देता हूँ जीजी कोड। और इसका इंटेंट सेट कर देते हैं, सेट कंटेंट इंटेंट के नाम से हमारे पास एक मेथड है, और यहाँ पे पेंडिंग इंटेंट पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ गेट पेंडिंग इंटेंट, और इसका आइकन भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट स्मॉल आइकन आर डॉट ड्रॉबल डॉट IC फोरग्राउंड। तो इस तरीके से हमारा आइकन भी डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिससे यूज़र इस नोटिफिकेशन को बंद नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं सेट ऑन गोइंग को ट्रू पास कर देता हूँ, और एंड में यहाँ पे हम लोग बिल्ड फंक्शन कॉल करेंगे इसका, और इसको हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे नोटिफिकेशन। तो ये तीनों मेथड्स हमारे रेडी हो चुके हैं, तो इसको कॉल करके देखते हैं। तो इनको कॉल करने के लिए एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, स्टार्ट लॉगर फोरग्राउंड सर्विस। तो सबसे पहले अपना नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर देगा। उसके बाद मुझे अपनी क्रिएट नोटिफिकेशन करनी है, और इस नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट को मैं स्टोर कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारे को नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग कॉल करेंगे स्टार्ट फोरग्राउंड। तो यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर पास कर देते हैं, और इस नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट फोरग्राउंड वाले मेथड को कॉल करेंगे, जो हमारी मदद करेगा फोरग्राउंड सर्विस क्रिएट करने के लिए। तो ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, तो अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि भैया आप फोरग्राउंड सर्विस तो स्टार्ट कर रहे हो, तो जो आपने सर्विस एलिमेंट डिफाइन किया है ना अपनी मैनिफेस्ट फाइल में, उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे आपको। तो अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाते हैं, और ये जो मेरी सर्विस वाली एंट्री है इसमें मुझे डिफाइन करना होगा फोरग्राउंड सर्विस टाइप। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके लिए हमें ये फोरग्राउंड सर्विस यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपको इन्हीं ऑप्शंस का यूज़ करना होगा। तो सपोज़ आप कैमरा के लिए यूज़ करते हो तो आपको कैमरा डिफाइन करना है, अगर आप सिंकिंग के लिए यूज़ करते हो तो आपको डेटा सिंक डिफाइन करना है। तो यही ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो, ये डिफाइंड है। तो बेसिकली आपको बताना है कि किस चीज़ के लिए आप फोरग्राउंड सर्विस का यूज़ करने वाले हो। तो जब आप गूगल प्ले स्टोर पर अपनी ऐप सबमिट करोगे रिव्यू के लिए, तो गूगल चेक करता है कि अगर आपकी ऐप के अंदर फोरग्राउंड सर्विस है तो उसका यूज़ क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है स्पेशल यूज़ का। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये स्पेशल यूज़ केस है क्या। तो गूगल मेक श्योर करता है कि जो आपकी ऐप है यूज़र के साथ कुछ गलत ना कर रही हो, इसलिए आपको यहाँ पे फोरग्राउंड सर्विस टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डेटा सिंक पास कर देता हूँ, और इसके लिए मुझे कुछ परमिशंस भी ऐड करनी होंगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजर्स परमिशन, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोरग्राउंड सर्विस। अब क्योंकि हमने टाइप के लिए यहाँ पे डेटा सिंक यूज़ किया है, तो मुझे एक और परमिशन डिफाइन करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फोरग्राउंड सर्विस डेटा सिंक। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शंस होंगे। तो अगर मैं लिखता हूँ फोरग्राउंड सर्विस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फोरग्राउंड सर्विस कैमरा आ रहा है, कनेक्शन आ रहा है, लोकेशन के लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। तो जो भी आप टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको परमिशन भी ऐड करनी होगी। तो आई होप ये आपको सेंस बना रहा होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। वापस जाते हैं, तो एक बार दोबारा से रिविजिट कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं अभी तक। तो अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर मैंने सिंपल सा चेंज किया है, स्टार्ट सर्विस की जगह स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस कर दिया है। बाकी सब कुछ इसमें सेम ही रहा है। सर्विस में मैंने क्या चेंजेस किए हैं, सर्विस में मैंने चेंजेस किए हैं, ये मैंने मेथड कॉल किया स्टार्ट फोरग्राउंड। अब ये जो स्टार्ट फोरग्राउंड है ये बेसिकली एंड्रॉयड को बताता है कि भैया ये वाली जो सर्विस है ना मेरी, ये फोरग्राउंड के लिए यूज़ होगी, मतलब ये एज अ फोरग्राउंड सर्विस यूज़ होगी। तो मुझे एक नोटिफिकेशन भी दिखानी है यूज़र को। अब नोटिफिकेशन यूज़र को दिखानी है तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये 3 मेथड्स डिफाइन किए जो हमारे लिए नोटिफिकेशन क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक नोटिफिकेशन क्रिएट कर ली, और इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट फोरग्राउंड कॉल कर दिया। अब ये जो मैंने फोरग्राउंड सर्विस के लिए मेथड कॉल किया है, तो इसमें मुझे टाइप भी स्पेसिफाई करना होगा। वो टाइप हम मैनिफेस्ट फाइल में स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर मैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल में जाता हूँ तो यहाँ पे हमने टाइप स्पेसिफाई किया है कि भैया किस चीज़ के लिए हम लोग ये सर्विस यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेटा सिंक के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। ऊबर जो है वो लोकेशन के लिए यूज़ करेगी। अगर आप कैमरा वाली एप्लीकेशन कोई बनाते हैं तो यहाँ पे आपको कैमरा डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने एक सर्विस डिफाइन कर दी है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन किया है तो आपको परमिशंस भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने दोनों परमिशंस ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे मुझे एक और परमिशन डिफाइन करनी होगी। तो API लेवल 33 के बाद नोटिफिकेशन पोस्ट करने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट नोटिफिकेशन। तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पे एक परमिशन ऐड करनी पड़ेगी।
तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 परमिशंस हो चुकी हैं जो मैंने ऐड करी हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो वापस जाते हैं अपनी लॉगर सर्विस पे और इस फंक्शन को कॉल करते हैं अपने इस ऑन स्टार्ट कमांड से। यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो फोरग्राउंड सर्विस के लिए जितना भी कोड था वो हमारा डन हो चुका है। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना है मुझे, क्योंकि अब नोटिफिकेशन पोस्ट करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे परमिशन एक्टिविटी कंपैट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस, और यहाँ पे मुझे एरे पास करना होगा जो भी मुझे परमिशंस लेनी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ एरे ऑफ, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग एंड्रॉयड वाली क्लास यूज़ करेंगे परमिशंस डॉट पोस्ट नोटिफिकेशन, और यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट कोड पास करना है। तो अभी हम लोग इसका यूज़ नहीं करने वाले हैं, जस्ट हम लोग अलाउ कर देंगे जिससे हम लोग नोटिफिकेशन भेज पाएँ। तो यहाँ पे मैं 200 पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे वार्निंग दे रहा है। तो अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि API लेवल 33 के बाद आपको ये परमिशन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक कंडीशन ऐड कर देता हूँ। तो एक सिंपल कंडीशन ऐड हो चुकी है कि अगर API लेवल 33 से आपका ऊपर है तो आपको परमिशन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो मेरा सारा कोड रेडी हो चुका है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप जो सक्सेसफुली रन हो चुकी है, और यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट आ रहा है कि नोटिफिकेशंस को अलाउ कर दो। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए अलाउ कर देता हूँ, और यहाँ पे स्टार्ट सर्विस को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो अब अगर मैं बैक बटन यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी सर्विस कंटिन्यूसली चलेगी। और अगर मैं इसको रीसेंट ऐप से भी रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारी नोटिफिकेशन जो है वो कंटिन्यूसली विजिबल रहेगी और आपकी सर्विस भी चलती रहेगी। तो ये बेनिफिट होता है फोरग्राउंड सर्विस का कि हमारी सर्विस जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी इवन इफ आपकी जो ऐप है वो किल हो जाए। और इस केस में यूज़र को भी पता है कि आपकी कोई सर्विस चल रही है। यूज़र को इसलिए पता है क्योंकि यहाँ पे हमारी नोटिफिकेशन विजिबल हो रही है। अब अगर मैं इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो हमने एक इंटेंट सेट किया था जो कि हमारा पेंडिंग इंटेंट था, और उसमें हमने बोला था कि भैया मेन एक्टिविटी ओपन कर देना। तो उसने मेन एक्टिविटी ओपन कर दी है। तो इस तरीके से हमारी ये नोटिफिकेशन फोरग्राउंड सर्विस काम करती है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपका कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं, और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है IT में। IT में IT